जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास आपका अपने टीचर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कन्वर्जन को लेके मेन फोकस रहेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज होता है। इसका कम से कम तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है। तो उसी के ऊपर मैं कुछ आपको आज जो है फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ एलिफैटिक नहीं, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाऊंगा कि किस तरह से हम एलिफैटिक से एरोमेटिक में जाते हैं और कैसे कैसे एरोमेटिक है, किसी कैसा कैसा क्या क्या कंपाउंड बनता है। इसके ऊपर आज हम जो हमारा डिस्कशन होगा इसी के ऊपर की बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं, जो कि आपको किसी दूसरी बुक या किसी दूसरे जो है हेल्प मटेरियल की आपको आवश्यकता ना पड़े। इस तरह से मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा एक ही फ्लो चार्ट बनाने को, और 100% बताता हूं कि ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बार फिर मैं विकास आपका अपना टीचर क्लासेस पे स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी कहानी। तो आज हम अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन से। अगर हम एल्केन में ले तो एल्केन लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्केन। एल्केन में हम सीधा जानते हैं जनरल फॉर्मूला क्या आता है? CnH2n+2 होता है। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलूंगा, इथेन के ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? इथेन की, जिसका क्या होता है? C2H6 होता है। ठीक है, क्या होता है? C2H6 होता है। अगर मैं यहां से कोई चीज बनाऊंगा तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा? एक हेलोजन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें एक हेलोजन। तो हेलोजन लगाने के लिए क्या करते हैं? क्लोरीनेशन, जिसे मैं मान लेता हूं H2 को रिएक्ट करवाता हूं। X क्या है? कोई भी एक हेलोजन है। किसके प्रेजेंस में? H म्यू के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? ये कोई भी एक हेलोजन का कंपाउंड बन जाता है, ये C2H5X। ये हमारा एक बन गया क्या? हेलोजन एल्केन, मतलब हेलो एल्केन। अब यहां से देखें तो अब ये लगा दिया हमने, हेलोजन तो लग गया। हेलोजन लगने के बाद हमें इसको किसमें लेके जाना पड़ेगा? बताओ। इसको आगे हमें कोई से कहीं लेके जाना है तो इसको हमें करना पड़ेगा किसमें? अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो? इसको एल्कोक्सी KOH से हीट नहीं करना है। जगह अगर हम हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा इन, मतलब यहां से क्या आता है? ये HCl, मतलब जो भी रहेगा, अगर हेलोजन क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो HBr HCl बन के निकल जाता है और बन जाता है क्या? एल्कीन। पर यहाँ पे सिर्फ हम एल्कोक्सी KOH रिएक्ट करवाएंगे, यहां से चेंज हो जाएगा और ये बना लेगा क्या? C2H5OH। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें इसको करवा देना है क्या? ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो सिर्फ अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं इसको, तो ऑक्सीडेशन करवा दो, क्या ले लो? H2SO4। क्या लोगे? H2SO4। H2SO4 से ऑक्सीडेशन होता है, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, वाटर निकल जाता है। आई बात समझ में? अगर मैं यहां H2SO4 डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा? H2SO4 डाल देता हूं तो इसका क्या हो जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, वाटर बन के बाहर निकल जाता है और बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा C2H4, इन बन जाता है। क्या बन जाता है? इन बन जाता है। ठीक है, और यहां से अगर मुझे वापस ये बनाना है, यहां से मुझे वापस क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। तो क्या कर सकते हैं? बताओ, क्या करेंगे? इसमें रिएक्ट करवा दो, क्या? HBr दो, HBr इन प्रेजेंस ऑफ क्या? पेरोक्साइड ले लो या ना भी लो, तुम यहां पे HBr क्या करेगा? मार्कोवनिक्स और एंटी मार्कोवनिक्स रूल फॉलो करेगा। क्या करेगा? मार्कोवनिक्स और एंटी मार्कोवनिक्स रूल फॉलो करेगा और ये बना लेगा क्या? H25X बना लेता है। क्या बना लेता है? H25X बना लेता है और यहां से वापस ये चीज बन जाएगा। आई बात समझ में? और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं KMnO4 लेके, क्या लेके? KMnO4। अगर KMnO4 के प्रेजेंस में, KMnO4 हमारा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको सीधा किसमें कन्वर्ट कर देता है? किसमें कर देते हैं बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या बना लेगा? C2H5COH। ये बना लेगा हमारा, क्या बना लेगा? C2H5COOH बना लेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो मैंने इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग किया। तो अगर इसको मैं पार्शियली ऑक्सीडाइज करूं तो क्या होता है? अगर मैं PCC ले लेता हूं, क्या लेता हूं? PCC। इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज, तो ये बना लेते क्या? अपना एल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है?
एल्डिहाइड बना लेता है। तो क्या बन जाएगा C2H5CHO, और वापस इसे ऑक्सीडाइज करवा दो तो क्या हो जाएगा, ये बना लेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, मतलब ओइक एसिड बन जाएगा। अब देखो अगर मैं इसका रिडक्शन करवा दूं, क्या करवा दूं, इसका रिडक्शन, तो अगर मैं रिडक्शन में क्या हमारे पास क्या होता है, LiLS4 होता है, तो सबसे पहले इसका रिडक्शन ये हो जाएगा, इसका रिडक्शन ये बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इससे अगर हमें इसमें जाना है तो रिडक्शन करवा दो, इससे इसमें जाना है रिडक्शन, इससे इसमें जाना है ऑक्सीडेशन, प्रेजेंस पीसीसी के इसमें इसका करवा दो ऑक्सीडेशन, कुछ भी ले लो, अगर ये वाला प्रोसेस में ऑक्सीडाइजेशन कुछ भी ले लो तो यही बनेगा। पर अगर हम KMnO4 ले लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सीधा बन जाता है, ये ओइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा इसको। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? इतनी बात समझ में आई? चलो अब आगे बात करते हैं। जब हमारा ये बन गया तो अगर हमारे पास क्या बन गया है, ओइक एसिड बन गया है, इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं किससे, NH2 से या NH3 से? बताओ, NH2 से या NH3 से? जैसे ही मैं NH3 से रिएक्ट करवाता हूं तो निकलेगा क्या, NH3 से रिएक्ट करवाता हूं, देखो यहां से H, इसका OH निकल जाएगा एक वाटर, ये बना लेगा क्या, C2H5CONH2, ये बन जाता है। क्या बन जाता है, C2H5CONH2 बन जाएगा इसमें, कोई दिक्कत? और देखो, और मैं इसको और रिएक्ट करवाता हूं, इसी चीज को मैं ROH से रिएक्ट करवाता हूं, R कोई हमारा अल्काइल ग्रुप है, इसको OH से रिएक्ट करवा रहा हूं, तो यहां से निकल जाएगा क्या, वाटर। ऑर्गेनिक की एक खास बात क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आ जाए और तुमको समझ में ना आ रहा हो कि यार प्रोडक्ट बनने वाला है क्या है, तो एक चीज ध्यान रखना कि तुम ऑर्गेनिक को देखो कि क्या कहीं से वाटर निकल सकता है, कहीं से सॉल्ट निकल सकता है, कहीं से क्या वो एसिड निकल सकता है, कहीं से क्या बेस निकल सकता है। तो इन 4 पॉइंट, जो 4-5 चीज है, इन चीज पे अगर फोकस करते हो तो ऑर्गेनिक के 90% कन्वर्जन या रिएक्शन को तुम कर जाओगे। तो मैं देखो यहां से ROH से रिएक्ट करता हूं तो यहां से वाटर निकलेगा और बना लेगा क्या, C2H5COR, ये बन जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? डबल हो आएगा ना, क्योंकि यहां से वाटर निकालना है हमें, तो C2H5COOR यहां से ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? और मैं देखो एक चीज और, इसी को अगर मैं इसको इसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, PCl3, PCl5 या SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाता हूं, किसके, SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाता हूं, तो क्या होता है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना हमको जी, C2H5COCl बन जाता है, C2H5COCl बन जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ। और देखो और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर मैं यहां से देखूं इसको, तो अगर मैं इसको ये ले लेता हूं, ये रिएक्ट करवा देता हूं किससे, बताओ, विलियमसन सिंथेसिस। क्या करवा देते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, NaOR, किससे रिएक्ट करवा देते हैं, NaOR से रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या हो जाएगा, OR बन जाएगा, C2H5OR बन जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आया? और इसी को क्या कर दो, इसको और करवा दो, दूसरा रिएक्शन देखो, KCl से रिएक्ट करवा दो। किससे करवा देते हैं, KCl से रिएक्ट करवा देते हैं। KCl से जैसे CX बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा क्या, C2H5Cl बन जाएगा। क्या बनेगा, C2H5Cl बन जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? इसका करवा देते हैं क्या, रिडक्शन, इसका करवा देते हैं रिडक्शन। और जैसे इसका हम रिडक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, इसका रिडक्शन करवा दो, रिडक्शन करवाने पे क्या होगा प्रोडक्ट बताओ, Cl हमारा रिड्यूस हो जाता है CH2NH2 में, तो क्या बना लेगा, C2H5CH2NH2, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? बताओ। और देखो और हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको चाहूं तो इसको मैं बना सकता हूं किसमें, अल्काइल में भी चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज करते हैं, अल्काइल में। अब देखो कैसे कर सकते हैं, इसको मैं अगर Br2 से रिएक्ट करवा दूं, कहां लेके चलो इसको, इधर, इसको मैं Br2 से रिएक्ट करवा देता हूं, तो थोड़ा आगे ले लेते हैं इसे, Br2 से रिएक्ट करवाता हूं। जैसे Br2 से रिएक्ट करवाता हूं तो क्या हो जाएगा, C
H2CH2 है, यही है ना, ये डबल बॉन्ड बीच में है, ये करेगा क्या, Br एक बार एक यहां लग जाता है और एक Br यहां लग जाता है, कोई दिक्कत। इसको करो क्या, एल्कोक्सी KOH से रिएक्ट करवा दो, एल्कोक्सी KOH से रिएक्ट करवा के हीट डाल दो, क्या कर दो, हीट कर दो। जैसे ही हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा CH CH2Br, इसमें चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड लग जाएगा, कोई दिक्कत। सॉरी, ये यहां से CH2Br इस तरह से चेंज हो जाता है, आई बात समझ में। अब क्या करो, इसको कर दो NaNH2 से रिएक्ट, NaNH2, जैसे NaNH2 से रिएक्ट करवाते हैं ये Br निकलेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, बना लेगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या बना लेता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बना लेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना लेता है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यहां से अगर हमें कहां जाना हो, यहां जाना हो, यहां से जाने के लिए वापस क्या करवा दो, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दो, किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम निकल और प्लेडियम के प्रेजेंस में क्या कर दो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा दो, ये बन जाएगा। इसमें वापस हाइड्रोजनेशन करवा दो, क्या बना जाएगा, ये बन जाएगा। और इसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन अगर एसबीआर को ऐड करवा देते हैं, मार्कोविक रूल फॉलो करते हैं, हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। अरे तो हमने एक एल्केन से स्टार्ट किया, देखो एल्केन से स्टार्ट किया और कहां तक पहुंचे, कितने सारे रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं ना, कितने सारे रिएक्शन। तो ये लगभग एलिफैटिक का लगभग सारे रिएक्शन मैंने इसमें आपको कवर्ड कर लिया है। अब हम चलते हैं एरोमेटिक के ऊपर, किसके ऊपर चलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। आप इसको थोड़ा एक अच्छे से फ्लो में, जिस तरह से मैंने बनाया है, एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से बिल्कुल क्लीन राइटिंग में और एक एक रिएक्शन को बिल्कुल आराम से करना है और समझना है। अब देखो मैं यहां पे आ गया हूं, इस जगह पे मैं पहुंच गया। अगर मैं यहां से एरोमेटिक कंपाउंड में जाऊं तो सबसे पहले क्या करो, इसकी 1 मोल है, 2 मोल इसका ले लो और 2 मोल लेके इसको कर दो क्या, रिएक्ट करवा दो रेड हॉट आयरन ट्यूब से, किससे, रेड हॉट आयरन ट्यूब से। टेम्परेचर भी ले सकते हो, टेम्परेचर कितना, 873 केल्विन टेम्परेचर ले लो, 873 केल्विन टेम्परेचर ले लो। जैसे ये लेंगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन बन जाता है, क्या बन जाता है, ये बेंजीन बन जाता है। आई बात समझ में, यहां तक, यहां तक आपको ये चीज समझ में आया, बताओ जल्दी। अब देखो यहां तक हम पहुंच गए हैं, तो अगर आपने ये पीछे ऊपर का नोट कर लिया हो और नहीं किया हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करने वाला हूं और अब देखेंगे बेंजीन से रिएक्शन, ठीक है। आप इसको रब कर लो पूरा, सॉरी एसएस ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम यहां इसको रब करेंगे कुछ चीजें, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं देखो इस चीज को मिटाता हूं यहां पे, ये चीज रहने देता हूं, हम कहां से आए हैं ये चीज आपको एक बार देखते रहोगे, ठीक है। बाकी ये चीज मिटा देता हूं मैं। एक चीज देखो, एक चीज में मैं और बताना चाहूंगा आपको, मैं यहाँ देखो कहां तक आ गया था, मैं यहाँ अल्कोहल तक आ गया था, कहां तक आ गया था, अल्कोहल तक आ गया था, अल्कोहल तक आ गया था। कोई दिक्कत है अल्कोहल तक में, बताओ। चलो इसको देखेंगे अगले में, मैं इसको रब ही कर देता हूं क्योंकि ये फिर बेंजीन का पूरा बन नहीं पाएगा, मैं इसे रब कर देता हूं, आगे बताऊंगा इसको। यहां तक समझ में आया। अब देखो हम आ गए हैं कहां पे, बेंजीन से। अब देखिए बेंजीन से हम 2-3 रिएक्शन करते हैं, 2-3 क्या 3-4 रिएक्शन करते हैं, यही भी है। देखो एक करवाते हैं इसको रिएक्ट हम किससे, यहां में करवा दो इसको रिएक्ट, किससे बताओ, बता सकता है कोई, चलो मैं ले लेता हूं यहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 और क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। एक तो ये ले लिया हमने। अब आप बताएंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा वो बताएं। एक बार मैंने इसको रिएक्ट कर दिया H2SO4 के साथ में,
बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक बार मैं रिएक्ट करवाता हूं इसको, किससे करवा दूं, CH3Cl से रिएक्ट करवा देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। दिख रहा है ये चीज आपको, चलो यहां तक दिख रहा है। और बताओ, एक बार और मैं अगर इसको रिएक्ट करवाना चाहूं तो इसको रिएक्ट करवाता हूं CO से, प्लस में प्रेजेंस ऑफ HCl। अब बताइए कि सारे में इन सब में प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ। और बना दूं, एक और बना देता हूं, चलो एक मैं बना देता हूं, इसको रिएक्ट करवाता हूं किससे, Cl2 से, Cl2 से रिएक्ट करवाता हूं किसके प्रेजेंस में, FeCl3 ले लेते हैं हम, क्या FeCl3 इसके प्रेजेंस में। इसको थोड़ा साइड कर देता हूं, ये यहां से थोड़ा ये इधर H2SO4। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा एक एक करके। अब देखिए सबसे पहले जैसे ही हम इसको रिएक्ट करवाएंगे COHCl के प्रेजेंस में, ये क्या हो जाता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है बेंजीन के ऊपर, क्या लग जाता है एल्डिहाइड CHO बन जाएगा। इसको जैसे मैं H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाता हूं, क्या बना लेगा HNO3 बना लेगा, मतलब NO2 बन जाता है। ये क्या बन जाता है NO2 बन जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, बताओ। H2SO4 के प्रेजेंस में जैसे रिएक्ट करवाता हूं इसमें ऐसा क्या लगेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है HSO3 लग जाएगा, मतलब SO3H लग जाएगा इस पे। कोई दिक्कत यहां तक, और बताओ। और इसको फिर जैसे ही हम क्या कर रहे हो इसको वापस अगर हमें इसमें बनाना है तो इसको अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं H2SO4 से रिएक्ट करवा दो और हीट कर दो, जैसे हीट कर दोगे ये वापस बेंजीन बन जाएगा। क्या होगा, वापस बेंजीन बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। और कौन सा रहेगा, ये रहेगा हमारा, इसमें जैसे क्लोरीनेशन का हो जाएगा तो ये Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें CH3 लग जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा CH3 ग्रुप इसके ऊपर लग जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, CH3 ग्रुप इसके ऊपर लग जाता है। और बताओ, अब देखो अब हम चलते हैं यहां पे, इससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अभी मैं कहा एलिफैटिक आपको बता रहा था, एलिफैटिक से घुमाते घुमाते मैं लेके आ गया आपको एरोमेटिक में। अब देखो एक एरोमेटिक से यहां एक बेंजीन से हमने इतने सारे प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। अब हमारा बन गया क्या NO2, क्या बन गया NO2 बन गया है। और इसको हम जैसे SnHCl से रिएक्ट करवाते हैं, क्या कर देते हैं Sn प्लस HCl से रिएक्ट करवाते हैं, Sn प्लस HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। जैसे हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ये NO2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, एनिलीन बना लेता है। और इसको फिर हम रिएक्ट करवा देते हैं किससे, NaNO2 से, किससे NaNO2 से। तो जैसे हम इसको NaNO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ। Na2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लो, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये बताओ, ये हमारा बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन जाता है ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है N2Cl, जो कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। क्या होता है ये पॉजिटिव, और मतलब जो सोडियम वाला होता है वो सॉरी N2 जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत यहां तक, बताइए। अब इसको हम देखिए, इसमें अब हम बहुत सारे रिएक्शन करेंगे। यहां से ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो इसको हम रिएक्ट करवाते हैं कुछ इस तरह से। ये तो यार छोटा पड़ जाता है बोर्ड बोर्ड ही छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, एक दो और बना दूं, एक दो और बना देंगे, पर पहले अभी एक एक करके हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं CuCl से, CuCl से इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या आएगा, क्लोरीन लग जाएगा। इसको CuBr के इन प्रेजेंस ऑफ HBr क्या हो जाएगा, ये Br लग जाएगा। कोई दिक्कत। इसको रिएक्ट करवा दो NaOH से, NaOH ले लो या तो फिर H2O भी ले सकते हो तुम, ठीक है। NaOH या H2O क्या बन जाएगा, और अल्कोहल बन जाता है, फिनॉल बन जाता है ये, सॉरी अल्कोहल नहीं, हाँ अल्कोहल, फिनॉल बन जाता है। ये क्या बन जाता है,
फिनॉल बन जाता है। कोई दिक्कत यहां से? अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं और किसी के आई से रिएक्ट करवा देता हूं, के आई से रिएक्ट करवा देता हूं, ये क्या बन जाएगा? आयोडीन इसके ऊपर लग जाता है, HBF3 से रिएक्ट करवा दो, HBF3 से रिएक्ट करवा दो, क्या हो जाएगा? फ्लोरीन लग जाएगा इसके ऊपर। HBF3 से रिएक्ट करवाते ही फ्लोरीन लग जाएगा इसके ऊपर। BF3 होता है, BF4 होता है, HBF4 होता है ना? और क्या कर सकते हैं बताओ? अगर मैं इसको NaNO2, अगर मैं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर रिएक्ट करवाते तो क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप बन जाता है। ये वापस क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? ये नाइट्रो ग्रुप बन जाता है। कोई दिक्कत? अगर मुझे इसको वापस बेंजीन बनाना हो, अगर मुझे इससे वापस बेंजीन मिलाना हो, बेंजीन मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? बताएगा कोई? अगर हमें यहां से ये डाइजोनियम सॉल्ट से वापस बेंजीन बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले हमें इसको क्या करें? डाइजोनियम सॉल्ट को कुछ नहीं करो, इसमें रिएक्ट करवा दो PO4 से PO2 से, H3PO2 से। जैसे ही रिएक्ट करवाओगे ये क्या होगा? ये बन जाएगा हमारा बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? और क्या कर सकते हैं हम? इसी को हम अगर रिएक्ट करवाना चाहें डाइजोनियम सॉल्ट को ही, तो अगर मैं इसको SnHCl से रिएक्ट करता हूं, अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SN प्लस HCl के प्रेजेंस में क्या कर दो? रिड्यूस कर दो इसको। ये क्या हो जाएगा? अमाइड बन जाएगा। इसके ऊपर NH2 लग जाएगा, NH2 NH2 बन जाएगा। ये आई बात समझ में? और बताओ? तो इस तरह से देखो, एक हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, एल्केन लिया था। क्या? एक हमने एल्केन लिया और इससे हमने बहुत सारे, इतने सारे रिएक्शन कर लिए। आप देख रहे हो कि एक एल्केन से स्टार्ट करके और इतने सारे प्रोडक्ट हमने बना लिया। और ये सारे जितने भी रिएक्शन है, ये सब के सब आपके आने वाले जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसे एक या दो बार तो कम से कम इसको देखना ही है, और 2 बार देख के कोशिश करना है कि इस फ्लो चार्ट को खुद ही एक बार बनाएं। क्या कीजिए? खुद ही इस फ्लो चार्ट को एक बार देखिए कि हाँ, हमारा जब हम एल्केन लेंगे, एल्केन से हमारा क्या बनाना है, वो हेलोजन लगाना है। हेलोजन के लिए क्या हेलोजनेशन रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एल्कोक्सी के से रिएक्ट करवाना है, अल्कोहल लग जाएगा, उसको ऑक्सीडेशन करवा देंगे, OH लग जाएगा, फिर उसके ऊपर OH को कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब NH2 से NH3 से रिएक्ट करवाते हैं, वाटर निकलेगा, NH2 लग जाएगा, फिर उसका CN से रिएक्ट करवाते हैं तो फिर वाटर निकल जाएगा, CN लग जाएगा, उसके ऊपर मतलब हेलोजन के ऊपर CN लग जाएगा। CN का हम रिडक्शन करवाएंगे, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमें अगर उसके एल्कीन में लेके चलना है तो एल्कीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एल्कोक्सी के OH डालो उसके ऊपर, हेलोजन के ऊपर, और हीट कर दो, वो एल्कीन बन जाता है। एल्कीन बनने के बाद उसको Br2 से रिएक्ट करवा दो, दोनों साइड Br2 लग जाता है, फिर उसको करवा दो, फिर एल्कोक्सी के OH से रिएक्ट करवा दो, फिर उसके ऊपर जैसे हम हीट करेंगे क्या हो जाएगा? वो एक Br हट जाएगा, फिर NH2 से रिएक्ट करवा दो, दोनों Br हट जाता है, बना देता है ट्रिपल बॉन्ड को जैसे हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से लेते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब को 873 केल्विन टेम्परेचर देते हैं और 300 atm प्रेशर देते हैं, तो वो क्या बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन में जैसे कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन को हम CONH2 से रिएक्ट करवाते हैं, एल्डिहाइड बना लेता है, CO कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, नाइट्रो को HN प्लस HCl इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो ये क्या बना लेता है? हमारा अमाइन बना लेता है, एनालिन बन जाता है। एनालिन को जैसे NH2 और इसको करवा देते हैं, इसको भी करवा दो रिड्यूस, क्या बना लेगा? ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट से इतने सारे रिएक्शन हमने देखे, ये सारा ठीक है। उसके बाद देखो डाइजोनियम सॉल्ट से हमारा बेंजीन कैसे बनता है, H3PO2 से रिएक्ट करवा देते हैं, ये बन जाता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे अलॉट ऑफ रिएक्शन हमने इस वीडियो में देखा, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और बाकी आपको ये क्लास और ये वीडियो
कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करके और सब्सक्राइब भी करें। बाकी आज की क्लास ये तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए हो सकता है एक फ्लो चार्ट या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज की क्लास यही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।